आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम बौद्ध धर्म के बारे में जानते हैं। बौद्ध धर्म भारत की श्रावण परंपरा से निकला हुआ ज्ञान धर्म और एक दर्शन है। संस्कृत या शावक पाली का अर्थ है सुनने वाला या अधिक सामान्यतः शिष्य। इस शब्द का प्रयोग बौद्ध धर्म जैन धर्म में किया जाता है। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में गौतम बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म का प्रवर्तन किया गया था। बौद्ध धर्म नेपाल की श्रावक परंपरा से निकला ज्ञान धर्म और दर्शन है। गौतम बुद्ध का जन्म सिंगली परंपरा के अनुसार 624 ईसा पूर्व, एक सामान्य परंपरा के अनुसार 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी, वर्तमान जो नेपाल में है, में हुआ था। उन्हें बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसके बाद सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया और उनका महापरिनिर्वाण 483 ईसा पूर्व कुशीनगर भारत में हुआ। उनके महापरिनिर्वाण के अगले 5 शताब्दियों में बौद्ध धर्म पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैल चुका और अगले 2000 वर्षों में मध्य पूर्वी दक्षिणी पूर्वी एशिया में भी फैल गया हुआ था। भगवान बुद्ध और महात्मा बुद्ध दोनों एक ही हैं। हीनयान, थेरवाद, महायान और वज्रयान धर्म के प्रमुख संप्रदाय हैं। दुनिया के करीब 2 अरब लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, किंतु अमेरिका के प्यू रिसर्च के अनुसार विश्व के लगभग 54 करोड़ लोग बुद्ध धर्म के अनुयायी हैं, जो दुनिया की आबादी का 7% हिस्सा है। प्यू रिसर्च ने चीन, जापान या वियतनाम देशों के बौद्ध की संख्या बहुत ही कम बताई है। हालांकि ये देश सर्वाधिक बौद्ध आबादी वाले शीर्ष के 3 देश हैं। प्रबुद्ध सोसाइटी की राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर श्री प्रकाश बरनवाल के अनुसार दुनिया के 200 से अधिक देशों में बौद्ध अनुयायी हैं, किंतु चीन, जापान, वियतनाम, थाईलैंड, म्यांमार, भूटान, श्रीलंका, कंबोडिया, मंगोलिया, लाओस, सिंगापुर, दक्षिणी कोरिया और उत्तर कोरिया समेत कुल 13 देशों में बौद्ध धर्म प्रमुख धर्म है। भारत, नेपाल, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, रूस, ब्रुनेई, मलेशिया आदि देशों में करोड़ों बौद्ध अनुयायी हैं। ईसा पूर्व 563 के लगभग शाक्यों की राजधानी कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी वन में गौतम बुद्ध का जन्म प्रसिद्ध है। यह स्थान वर्तमान नेपाल राज्य के अंतर्गत भारत की सीमा के 7 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर प्राप्त शोक के रुम्मी नदई स्तंभ लेख से ज्ञात होता है हिंद बुद्धे जाते। यहाँ बुद्ध जन्मे थे। सुत्त निपात में शाक्यों को हिमालय के निकट कौशल में रहने वाले गौतम गोत्र के क्षत्रिय कहा गया है। कौशल राज के अधीन होते हुए भी शाक्य जनपद स्वयं एवं गणराज्य था। इस प्रकार के राजा शुद्धोधन बुद्ध के पिता एवं माया देवी उनकी माता प्रसिद्ध है। जन्म के 5वें दिन बुद्ध को सिद्धार्थ नाम दिया गया और जन्म सप्ताह में ही माता के देहांत के कारण उनका पालन पोषण उनकी मौसी एवं विमाता महाप्रजापति गौतमी द्वारा हुआ। बुद्ध के बचपन के विषय में प्राचीन सूचना अत्यंत अल्प है। सिद्धांत के 32 महापुरुष लक्षणों को देखकर असित मुनि ने उनके बुद्धत्व की भविष्यवाणी की। इसके अनेक वर्णन मिलते हैं। ऐसे भी कहा जाता है कि एक दिन जामुन की छाह में उन्हें सहज रूप में प्रथम ध्यान की उपलब्धि हुई। दूसरी ओर ललित विस्तार आदि ग्रंथों के उनके शैशव का चमत्कारपूर्ण वर्णन प्राप्त होता है। ललित विस्तार के अनुसार जब सिद्धार्थ को देवायतन से लाया गया तो देव प्रतिमाओं ने स्वयं उठकर उन्हें प्रणाम किया। उनके शरीर पर सब स्वर्ण भरण मलिन प्रतीत होते थे। लिपि शिक्षक आचार्य विश्वामित्र को उन्होंने 64 लिपियों का नाम लेकर और गणक महापात्र अर्जुन के परमाणु प्रवेशना गुप्त गणना के विवरण से विस्मय में डाल दिया गया। नाना शिल्पा अस्त्र विद्या एवं कलाओं में सहज निषाद सिद्धांत का दंडपाणि की पुत्री गोपा के साथ प्रणय संपन्न हुआ। पाली अंकरों के अनुसार सिद्धांत की पत्नी सप्रबुद्ध की कन्या थी और उसका नाम भद्रकच्चाना, भद्र कात्यायनी, यशोधरा, बिंबा अथवा बिंबा सुंदरी था। देवताओं की प्रेरणा से सिद्धार्थ को उद्यान यात्रा में व्याधि, जरा, मरण और परिवारजक के दर्शन हुए और उनके वित्त में प्रवाज्या का संकल्प विरूढ़ हुआ। इस प्रकार वे विवरण की अत्युक्ति और चमत्कारिता उसके आक्षरिक सत्य पर संदेह उत्पन्न करती है। यह निश्चित है कि सिद्धार्थ के मन में संवेग संसार के अनिवार्य दुख पर विचार करने से उत्पन्न हुआ।
आधी रात के अंधकार में सोती हुई पत्नी और पुत्र को छोड़कर सिद्धार्थ कंठ पर आरूढ़ हो नगर से और कुटुंब जीवन से निष्क्रांत हुए। उस समय सिद्धार्थ 29 वर्ष के थे। 30 योजन की दूरी पर अनोमा नाम की नदी के तट पर पहुंचे। वहां उन्होंने प्रव्रज्या के उपयुक्त वेश धारण किया और छंदक को विदा कर स्वयं अपनी अनुत्तर शांति की खोज की ओर अग्रसर हुए। भगवान बुद्ध के प्रमुख गुरु थे आदि गुरु अलार कलाम, उद्दिक, रामपुत्र, सूरज, आज़ाद आदि। उनके प्रमुख शिष्य थे आनंद, अनिरुद्ध, महाकश्यप, रानी खेमा, महाप्रजापति, भद्रिका, भृगु, किम्बाल, देवदत्त, उपाली, अंगुलीमाल आदि। त्रिपिटक बुद्ध धर्म के मुख्य ग्रंथ हैं। ये परिभाषा में लिखा गया है। यह ग्रंथ बुद्ध के परिनिर्वाण के पश्चात बुद्ध के द्वारा दिया गया उपदेशों को सूत्रबद्ध करने का सबसे वृहद प्रयास करता है। बुद्ध के उपदेशों को इस ग्रंथ में पाली के रूप में प्रस्तुत किया गया है। सूत्रों को वग में बांधा गया है। वग को निकाय में खंड में समाहित किया गया है। बुद्ध परंपरा में श्रीलंका, थाईलैंड, बर्मा, लाओस, कंबोडिया, भारत की आदि राष्ट्र के बौद्ध धर्म अनुयायी पालना करते हैं। पाली के त्रिपिटक को संस्कृत में भी भाषांतरण किया गया, जिसको त्रिपिटक कहते हैं। संस्कृत का पूर्ण त्रिपिटक अभी अनुपलब्ध है। वर्तमान में संस्कृत त्रिपिटक प्रयोजन का जीवित परंपरा केवल नेपाल के नेवार जाति में उपलब्ध है। बौद्ध धर्म में 4 ही सत्य हैं: दुख, दुख के कारण, दुख निरोध का मार्ग। धर्म के अनुसार चौथे आर्य सत्य का आर्य अष्टांग मार्ग है, दुख निरोध पाने का रास्ता। गौतम बुद्ध कहते हैं कि 4 आर्य सत्य की सत्यता का निश्चित करने के लिए इस मार्ग को अनुसरण करना चाहिए: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। भगवान बुद्ध ने अनुयायियों को 5 शीलों का पालन करने की शिक्षा दी है: अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह, सत्य, सभी नशा से रहित। गौतम बुद्ध ने जिस ज्ञान की प्राप्ति की थी उसे बोधि कहते हैं। माना जाता है कि बोधि पाने के बाद ही संसार से छुटकारा पाया जा सकता है। सारी पूर्णताओं की निष्पत्ति 4 आर्य सत्यों की पूरी समझ और कर्म के विरोध से ही बोधि पाई जा सकती है। इस समय लोभ, दोष, मोह, अविद्या, तृष्णा और आत्मा में विश्वास सब गायब हो जाते हैं। बोधि के 3 स्तर हैं: श्रावक बोधि, प्रत्येक बोधि, सम्यक बोधि। इनके तीर्थस्थल लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर, दीक्षा भूमि नागपुर में है। बौद्ध धर्म में शादी को बहुत पवित्र माना जाता है। इसमें 7 फेरे नहीं होते। दूल्हा दुल्हन वेदिका के सामने दीप और अगरबत्ती जलाकर पुष्प अर्पित करते हैं, फिर 3 बार पंचांग प्रणाम करते हैं। बौद्ध धर्म में शादी के लिए 7 फेरे नहीं बल्कि प्रतिज्ञा लेते हैं। दूल्हा दुल्हन जीवन भर साथ रहने के लिए वादा करते हैं। भगवान गौतम बुद्ध को चढ़ाई हुई माला कपल को आशीर्वाद के रूप में दी जाती है। किसी का बौद्ध धर्म में जन्म लेना आवश्यक नहीं है, ना ही किसी के माता पिता का बौद्ध होना आवश्यक है। कोई किसी भी जाति, देश, सामाजिक, आर्थिक पृष्ठभूमि, लिंग आदि का हो। खुद को बौद्ध के रूप में पहचानने के इच्छुक लोग आमतौर पर एक समारोह में भाग लेते हैं, जिसे ट्रिपल जेम में शरण देने के रूप में जाना जाता है। बौद्ध धर्म को अपनाने के लिए कोई कर्म कांड नहीं है। बुद्ध के विचारों पे मार्ग पे चलना मतलब बौद्ध धर्म अपनाना है, बौद्ध होना है। लेकिन आपको बौद्ध होने का प्रमाण पत्र चाहिए होगा। तब आपको किसी बौद्ध विहार में जाकर बुद्ध वंदना, त्रिशरण, पंचशील ग्रहण कर वहाँ से बौद्ध होने का प्रमाण पत्र लेना होगा। बौद्ध धर्म के लिए ये नियम है: प्राणी मात्र की हिंसा से विरत रहना, चोरी करना या जो दिया नहीं गया है उससे विरत रहना, लैंगिक दुराचार या व्यभिचार से विरत रहना, असत्य बोलने से विरत रहना, मादक पदार्थों से विरत रहना। बौद्ध धर्म में देवी देवताओं को नहीं मानते, सिर्फ बुद्ध को भगवान मानते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।